हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। मैं आज जिस डिफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं वो मोल्डिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, असेंबली से रिलेटेड भी हो सकता है, हैंडलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, पैकेजिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, मोल्ड से रिलेटेड भी हो सकता है और प्रोसेस के रिलेटेड भी हो सकता है। जिस डिफेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है स्क्रैचेस और डेंट मार्क। क्या होता है, उसको कैसे रिमूव करते हैं। ये जनरली उस पार्ट के लिए घातक होता है या डिफेक्ट माना जाता है जो ए सरफेस वाले पार्ट्स होते हैं, ग्रेनिंग वाले पार्ट्स होते हैं, या फिर जिसमें पेंटिंग होना होता है वो पार्ट्स होते हैं, या फिर जिसमें प्लेटिंग होता है वो पार्ट्स, या फिर हॉट स्टंपिंग वाले पार्ट्स। मीन्स इस तरह के जितने भी पार्ट्स होते हैं जो विजुअली दिखते हैं, जिसमें साफ साफ उसके ए सरफेस पे ये डिफेक्ट विजुअली होता है, दिखता है, उस डिफेक्ट को हम कैसे रिमूव करेंगे और कैसे आता है ये, इस पे बात करेंगे। जो मेरे लिए नए हैं, मेरे चैनल के लिए नए हैं, प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रैच मार्क और डेंट मार्क क्या होता है। पार्ट के ए सरफेस पे एक तरह का लाइनिंग मार्क आ जाना, मीन्स वो किसी कारण हो सकता है, या पार्ट पे पार्ट गिरे तो हो सकता है, या फिर मोल्ड के अंदर ही बन रहा हो तब हो सकता है। मीन्स जब पार्ट के ए सरफेस पे एक लाइनिंग सी आ जाए या कई लाइन बन जाएं, पच टाइप की लाइंस बन जाती हैं जो उस पार्ट के लिए उसके ए सरफेस पे स्क्रैच मार्क जनरेट कर देती हैं, उसे स्क्रैच मार्क कहते हैं। इसी प्रकार यदि एक डॉट मार्क हो, एक पर्टिकुलर डॉट मार्क कहीं एक जगह पे हो, ए सरफेस पे कई जगह पे हो, तो वो एक तरह का डेंट मार्क होता है। ये किन किन कारणों से आ सकता है उस पे हमें बात करनी है। यदि मशीन रनिंग है ऑटो में और पार्ट गिर रहा है, पार्ट के ऊपर पार्ट गिर रहा है, रनर के ऊपर पार्ट गिर रहा है, तो पार्ट के ए सरफेस पे स्क्रैचेस और डेंट आ सकते हैं। इसलिए आपको उस मशीन को आप ऑटो में ना करके सेमी में चलाएं, या ऑटो अगर चला रहे हैं तो वो ज़्यादा होल्ड ना हो पार्ट्स, उसको आप टाइम टू टाइम हटाते रहें, या फिर कन्वेयर लगा दें जिससे कि पार्ट एक गिरे और पार्ट ऐसे कन्वेयर से निकलते हुए दूसरी जगह चला जाए जहां पर पार्ट के ऊपर पार्ट ना लगे और स्क्रैचेस ना लगे। यदि पार्ट अगर रिवर्क करता है आदमी, तो पार्ट में जो रिवर्क सेकेंडरी प्रोसेस जो रहता है उसमें रिवर्क करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर रिवर्क करके अच्छी जगह रख रहा है कि नहीं रख रहा है, या रिवर्क करने का उसका जो प्रोसेस है वो गलत तो नहीं कर रहा है कहीं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर नॉन स्टैंडर्ड में पैकिंग कर रहा है, यदि उसकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है, आप पैक नहीं कर रहे हो, आप उसको पॉलीथीन में पैक नहीं कर रहे हैं आप, या फिर आप कोई नॉन स्टैंडर्ड बिन में डाल रहे हैं, डालने का तरीका अलग है, तो एक दूसरे से पार्ट टकरा के स्क्रैचेस लगने के चांस रहते हैं। यदि पार्ट में डेंट या स्क्रैच एक पर्टिकुलर जगह पे बन रहा है या उसी जगह पे उसके अलावा कहीं नहीं बन रहा, तो मोल्ड के अंदर डेंट हो सकता है या स्क्रैच हो सकते हैं, उसे पॉलिश करवाएं। या फिर ये हो सकता है कि मोल्ड आपने प्रॉपर क्लीन नहीं किया, मोल्ड स्टार्टअप में आपने प्रॉपर क्लीन नहीं किया, या मोल्ड के अंदर कुछ लग गया है वो प्रॉपर आपने क्लीन नहीं किया, उसकी वजह से आ सकता है। इसलिए मोल्ड को प्रॉपर क्लीन करें। यदि ऑपरेटर ने हैंड ग्लव्स नहीं पहने हैं, हाथ में मुंदरी है या फिर कड़ा डाल रखा है हाथ में, या फिर उसने बेल्ट लगा रखी है, इस तरह का जो भी आयरन से रिलेटेड कोई चीज़ उसने पहन रखा है, तो वो लग के स्क्रैच आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यदि स्क्रैचेस वाले पार्ट्स वो हैंडल कर रहा है, जैसे प्लेटिंग के पार्ट्स हों, पेंट के पार्ट्स हों, इस तरह के कई तरह के होते हैं जो पार्ट्स, उसको अगर हैंडल कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसको अवॉइड करें ताकि ये प्रॉब्लम ना आ पाए। कहीं पार्ट में रनर तो नहीं टकरा रहा, वो देखें आप। यदि मशीन में रोबो है
या स्क्रू पिकर है जो पार्ट को पिक करता है या रनर को पिक करता है, तो वो जिस जगह पे ड्रॉप करता है उस एरिए पे कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो कि पार्ट में टकरा रही है और स्क्रैच या डेंट जनरेट कर रही है। ये चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। या फिर रोबो पकड़ रहा है जिस तरह से, वो पकड़ते समय स्क्रैच तो नहीं लगा रहा, कहीं उसमें डेंट तो नहीं बन रहा जब वो पकड़ता है, रोबो पिक करता है पार्ट को। ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपने जो रोटी बना रखी है जो पार्ट पकड़ती है वो देख लें, उसमें वैक्यूम वाला चाहिए या फिर ग्रिपर होना चाहिए या फिर वैक्यूम कप होना चाहिए। वो चीज़ों का आप स्पेशल ध्यान रखें ताकि स्क्रैच और डेंट ना आए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।